नमस्कार दोस्तों। एक म्यान में दो तरवालें नहीं रह सकती। हमारे बड़ों ने यूं ही ये बात नहीं कही थी। इसी तरह एक पति दो पत्नियों के साथ शांतिपूर्वक रह पाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे रिश्तों में अक्सर झगड़े, अपमान और कई बार तो जानलेवा घटनाएं भी हो जाती है। ठीक ऐसे ही एक घटना अहमदनगर जिले के घारगांव में हुई। भाऊ साहब उम्र 36 अपनी पत्नी योगिता और बेटे सिद्धार्थ के साथ अच्छे से रह रहे थे। उसका व्यवसाय था मेंढपाल यानी चरवाहा। काम के चलते उसे कई जिलों में आना जाना पड़ता था। साल 2023 में वह अपने परिवार के साथ संभाजीनगर आया। चरवाहे के काम में कभी कभी मेंढियों को खेतों में बिठाया जाता है। उसी दौरान उसकी पहचान जयश्री नाम की महिला से हुई। जयश्री अपने पति और बेटों के साथ रहती थी। सब कुछ जानते हुए भी जयश्री भाऊ साहब की तरफ आकर्षित हो गई और धीरे धीरे भाऊ साहब भी उसकी ओर खींचता चला गया। जयश्री के प्रति उसके लगाव के कारण वह अपनी पत्नी योगिता से दूरी बनाने लगा। योगिता को यह सब सहन नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने अपने बच्चों को लेकर अलग रहने का फैसला किया। भाऊ साहब भी जयश्री के साथ अलग से रहने लगा। करीब 3 साल तक वे दोनों अलग अलग रहते रहे। कभी कभी भाऊ साहब अपने बच्चे और योगिता से मिलने आता था, पर दोनों तरफ संभलना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। और एक दिन वही हुआ जो ऐसे रिश्तों में होता है। शनिवार 11 अक्टूबर को दोपहर में भाऊ साहब ने योगिता को अपनी बहन अलका के घर बुलाया। उसने कहा कि वह योगिता और जयश्री के बीच का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। योगिता ने भी इसके लिए मान गई। शुरुआत में वे सब एक होटल में मिले। भाऊ साहब नशे में था। पहले उसने योगिता से कहा, हम सब मिलकर रहेंगे, तुम जयश्री को समझकर चलो। लेकिन योगिता ने इस बात का विरोध किया। फिर भाऊ साहब ने अचानक जयश्री से कहा, अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, तुम भी अपने पति के पास लौट जाओ। यह सुनते ही जयश्री भड़क उठी। वह चिल्लाई, इतने दिन में मज़े किए, मुझे इस्तेमाल किया, अब मुझसे दूर रहोगे? अगर मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारी जान लूंगी। इसी तनाव के बीच योगिता अपने बच्चों को लेकर नांदे चली गई। रात में घटना ने खतरनाक मोड़ ले लिया। रात को जयश्री ने योगिता को फोन किया, तुम्हारा पति दारू पीकर मुझे मार रहा है। योगिता को लगा कि यह दोनों का रोज रोज का झगड़ा होगा। उसे बात को उसने नज़रअंदाज कर दिया और सो गई। लेकिन अगली सुबह एक फ़ोन आया, तुम्हारा पति बेहोश पड़ा हुआ है। योगिता दौड़ी दौड़ी पहुंची। वहाँ भाऊ साहब खून से लथपथ पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस को सूचना मिलते ही जांच शुरू हुई। योगिता ने अपने बयान में जयश्री पर शक जताया। पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की और कुछ ही समय में जयश्री को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। दोस्तों, अनैतिक रिश्तों का अंत अक्सर ऐसे ही होता है। झूठ, धोखा और लालच किसी का भी घर तोड़ देता है और कई बार जान भी ले लेता है। आशा है आप इस घटना से जरूर सबक लेंगे। धन्यवाद।